Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 17, subject English class 10th और ये हमें करनी है 17 अगस्त 2021 को। और आज की वर्कशीट बिल्कुल ही आसान है। ये सीन पैसेज है। हम जो है वर्कशीट के थ्रू आपको ये लेटर टू कोड चैप्टर पढ़ा रहे हैं, तो उसी के बारे में ये वर्कशीट है। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे एक्सट्रैक्ट दे रखा है चैप्टर से, लेटर टू कोड से, आपको वो पढ़ना है। फिर उसके नीचे MCQ दे रखे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उसके आंसर हमें देने हैं। तो देखिए ये आपका जो चैप्टर है, इसमें आपको पता है मेन करेक्टर लेंचो है, और लेंचो के जो कॉर्नफील्ड है उसके मक्के के खेत है, और फिर क्या आते हैं, उसको बारिश की ज़रूरत होती है। और बारिश होती है, लेकिन बारिश किस में चेंज हो जाती है, थंडर स्टॉर्म में, हेल स्टॉर्म में, और उसकी फसल जो है वो बर्बाद हो जाती है। तभी वो हेल्प के लिए, देखो उसका टाइटल भी क्या है चैप्टर का, लेटर टू गॉड। वो गॉड को लेटर लिखता है अपनी हेल्प के लिए, 100 पैसों के लिए, और उसके लिए वो क्या करता है, लेटर लिखता है किसको, गॉड को। तो उसी के बारे में है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल मेरा परिवार और मैं भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पैसोज चाहिए अपने खेतों को दोबारा बोने के लिए, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल आने तक गुजारा करने के लिए, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म में आगे देखो डॉट डॉट लगा रखे, मतलब गॉड को पता है, गॉड को तो सब कुछ पता होता है, तो इसलिए इसने डॉट डॉट लगा रखे हैं कि कैसे हेल स्टॉर्म ने उसके फसल को बर्बाद कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलोप, उस एनवेलोप के ऊपर वो एड्रेस क्या लिखता है, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रेवल्ड वेंट टू टाउन, और वो लेटर उसके अंदर डालता है एनवेलोप के अंदर। अब भी वो जो है ट्रबल में है, वो टाउन की तरफ वो जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में वो स्टैम्प लगाता है उस लेटर के ऊपर, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, एक एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, पोस्ट ऑफिस में उसकी सहायता भी की थी। वेंट टू हिज बॉस, वो अपने बॉस के पास जाता है। लाफिंग हार्टली एंड शो हिम द लेटर टू गॉड, वो खूब ज़ोर ज़ोर से हंसता है, उस लेटर को जिसके ऊपर गॉड लिखा हुआ है अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि अपने कैरियर में एज ए पोस्टमैन उसने ये एड्रेस कभी भी नहीं पता था। द पोस्ट मास्टर ए फैट एमिएबल फेलो, पोस्ट मास्टर जो एक मोटा सा और फ्रेंडली फेलो है, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, फिर थोड़ी देर में वो सीरियस हो गया। एंड टैपिंग दिस लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उस डेस्क पर उसने उस लेटर को लिखा और कहा, वट वे आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कितना विश्वास है, काश ऐसा कोई इंसान होता जिससे मेरे ऊपर भी उतना ही विश्वास होता जिसने ये लेटर लिखा है, कितना विश्वास है उसका भगवान के ऊपर। स्टार्टिंग अप ए कोरस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने भगवान से क्या बातें करना भी शुरू कर दिया है, कितना बड़ा फेथ है उसका भगवान पर। अब देखिए हमारे स्टार्ट होते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेंचो राइट्स ए लेटर टू गॉड, लेंचो गॉड को लेटर लिखता है। व्हाट ट्रेट अबाउट हिज कैरेक्टर इज हाईलाइटेड हियर, उसके कैरेक्टर की क्या इसमें ट्रेट, क्या विशेषता उजागर होती है, हाईलाइटेड होती है जो वो गॉड को लेटर लिखता है। तो ऑनेस्टी नहीं, ईमानदारी नहीं, हार्डवर्क भी नहीं, फेथ इन गॉड, यस, यही इस चैप्टर का मेन थीम है, फेथ इन गॉड, भगवान में विश्वास। लेंचो का इतना फेथ था गॉड में कि उसने कि गॉड उसकी हेल्प करेगा, हेल्प के लिए उसने लेटर लिखा। तो क्या क्या ट्रेट है उसके करेक्टर की, फेथ इन गॉड। लेजीनेस बिल्कुल भी नहीं, लेजीनेस तो आलसी होता है, ये नहीं है उसके करेक्टर की ट्रेट। तो इससे हमें लगता है कि लेंचो का भगवान में विश्वास, ये वाला करेक्टर ट्रेट सामने आता है जो लेंचो जो है गॉड को लेटर लिखता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यस सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच कोड डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट। इसमें कोटेशन 4 दे रखे हैं, तो कौन सी कोड जो है इस एक्सट्रैक्ट को और मेन जो है जिस्ट बताती है इस एक्सट्रैक्ट का, स्टेबल है इसके लिए। स्टार्ट एवरी डे विद ए न्यू होप,
हर दिन हमें एक नई आशा से शुरू करना चाहिए। लीव बैड मेमोरीज बिहाइंड, जो हमारी बैड मेमोरीज उनको पीछे छोड़ दे, आगे बढ़ना चाहिए। एंड हैव फेथ फॉर ए बेटर टुमारो, और आने वाले कल के लिए हमें विश्वास करना चाहिए कि वो अच्छा ही होगा। तो यही तो इस चैप्टर का मेन थीम है। लेंचो का भी गॉड में ही तो फेथ है। उसके साथ बुरा हुआ, उसकी फसल ख़राब हो गई, लेकिन उसने दिन की स्टार्ट नए सिरे से की, लेटर लिखकर गॉड को। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सट्रैक्ट, इसका जो मेन जिस्ट है इस एक्सट्रैक्ट का वो यही है। अब सेकंड देखिए, एवरी एकम्प्लिशमेंट स्टार्ट्स विद अ डिसीजन टू ट्राई। कोई भी चीज़, कोई भी काम जो है, जब हम उसको ट्राई करेंगे तभी तो वो पूरा होगा। तो ये नहीं है इसमें। सी देखिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल ओनली इम्प्रोबेबल, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, हालांकि असंभव हो सकती है। तो ये भी इसका थीम नहीं है। डी देखिए, द क्लियरेस्ट वे इनटू द यूनिवर्स इज़ थ्रू ए फॉरेस्ट वाइल्डरनेस। किसी भी जो सबसे क्लियर रास्ता क्या है इस यूनिवर्स में, एक फॉरेस्ट के थ्रू ही जाता है। तो ये भी इसका थीम नहीं है। इसका सही आंसर है ए। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है ये देखिए, एमिएबल। एमिएबल का मतलब फ्रेंडली था। एमिएबल इज ए वर्ड यूज टू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन द एक्सट्रैक्ट अबाउट, जो कि पोस्ट मास्टर की जो ट्रेट बताई थी, इसमें क्या बताया था कि पोस्ट मास्टर वाज एमिएबल, वो फ्रेंडली था उसका बिहेवियर। आफ्टर रीडिंग द 3 गिवन मीनिंग्स, अब नीचे एमिएबल के 3 मीनिंग दे रखे हैं। टिक द मोस्ट एक्यूरेट असर्शन फ्रॉम द ऑप्शंस इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो एमिएबल का क्या मीनिंग है वो आपको बताना है। तो एमिएबल का मतलब काइंड होता है। एमिएबल का सिनोनिम्स ही है काइंड। अनफ्रेंडली नहीं, ये तो बिल्कुल अपोजिट हो गया। एमिएबल फ्रेंडली होता है, अनफ्रेंडली नहीं होता है। वार्म होता है, वार्म। तो एमिएबल का मीनिंग है काइंड एंड होम, यानी कि 1 और 3 जो है वो सही है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। ऑल 3 आर करेक्ट, नहीं जी। 2 करेक्ट है, 1 और 3। 1 एंड 2 आर करेक्ट, नो। अनफ्रेंडली जो है वो सही नहीं है। सी देखिए, 2 एंड 3 आर करेक्ट, अनफ्रेंडली तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 एंड 3 आर करेक्ट। ये 1 और 3 ये दोनों सही हैं। तो इसका आंसर है डी। तो स्टूडेंट, ये आसान सी वर्कशीट थी ये लेटर टू गॉड के ऊपर, जो कि आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।